Dear student, Assalamu alaikum. I am Rizwan Hatak and you are watching my YouTube channel Rizwan Chemist Official. I hope that you will be in the best position of your health and also enjoying your study too. Today I am going to discuss the topic that is the chemical properties of alkane or reactivity of alkane. Alkane is also called paraffin. अल्केन के बारे में आपको पता है कि अल्केन को हम पैराफिन कहते हैं. पैरा मीन लेटल एंड अफीन मीन टेंडेंसी. पैरा का मतलब है लेटल और अफीन का मतलब है टेंडेंसी. तो इसका मतलब ये है कि अल्केन शो लेटल टेंडेंसी टुवर्ड रिएक्टिविटी. इसकी वजह क्या है कि अल्केन रिएक्ट करने की बहुत कम टेंडेंसी रखते हैं. इसकी वजह यह है कि अल्केन के अंदर जितनी भी बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं. चूँकि सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्टेबल होता है इसलिए अल्केन रिएक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट करते हैं. लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप हाइड्रोकार्बन में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल नेचर जो है वो अल्केन का होता है. एनी हाउ alkane perform the following possible reaction. One is called oxidation reaction. Oxidation reaction तो कोई भी organic compound दे सकता है. Second one is called free radical substitution reaction. Free radical का मतलब है कि alkane पर अटैक कौन करता है? Free radical करता है, क्योंकि alkane by nature neutral होता है. ऐसे MCQs इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द करेक्ट नेचर ऑफ अल्केन. तो ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बोथ बी एंड सी. तो आपने कौन सा ऑप्शन टेक करना है? न्यूट्रल ऑप्शन टेक करना है. इसलिए अल्केन पर कौन अटैक करता है? फ्री रेडिकल करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से ज़्यादा है. इसलिए ऐसे आपको ये भी MCQ दे सकता है. द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, पायरोलिसिस, नाइट्रेशन. मेन जो रिएक्शन है अल्केन का वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन भी दे सकता है, पायरोलिसिस भी दे सकता है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. आइए हम स्टार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने इनका एटाइमोलॉजी चेक करना है. ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डेशन मीन एडिशन, रिएक्शन मीन प्रोसेस और केमिकल चेंजेस. इसका तीसरा डिफिनीशन ये भी है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोडियम एटम है. अगर हम इन सोडियम एटम को एनर्जी दे दे तो सोडियम एटम से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्पीशीज़ बनेगा? केटाइनिक स्पीशीज़ बनेगा. अच्छा, चौथा डिफिनीशन ये भी है, द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ रिएक्शन. अगर किसी भी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो इनको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. अगर आप यहाँ पर देखें सोडियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 0 to +1. सो दैट इज वाई so therefore it is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अच्छा, पांचवा डिफिनीशन ये भी है,
the addition of more electronegative atom to a substance. अगर आप किसी सब्सटेंस को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करें तो इनको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. अच्छा, ऐसे MCQs इस तरह भी आ सकता है केटाइन वाल से. केटाइन फॉर्मेशन फॉलोड विच प्रोसेस. केटाइन जब बनता है तो कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करता है. क्यों एंडोथर्मिक को फॉलो करता है? एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट. यहाँ पर जब केटाइन बनता है तो हीट एंटर हो जाता है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करता है. अच्छा, इस तरह भी आ सकता है. रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम इज कॉल्ड एनाइनिक रेडियाई. ये MCQs 222 में आया है. इसका मतलब ये है अगर ये हमारे पास एक एटम है, अब अगर आप इसको एनर्जी दे दे तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. ये केटाइन बन गया, केटाइन का साइज हमेशा कम होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एटम है, अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो इसका साइज बढ़ जाएगा. ये हमारे पास एनाइन है, एनाइन का साइज हमेशा बड़ा है देन एटॉमिक देन केटाइन. करेक्ट रेडियाई ऑर्डर इज एनाइनिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन केटाइनिक रेडियाई. अच्छा, इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन on the basis of types of oxygen. Acha, one is called catalytic oxidation, second one is called normal oxidation, third one is called ozonolysis oxidation. इन दो का फुल डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो आइए हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से स्टार्ट लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. इसमें आप लोगों का 15 या 20 MCQs इजीली कवर हो जाएंगे. सो प्लीज़ सी केयरफुली. सबसे पहले हमने इनका डिफिनीशन सीखना है कि इनका डिफिनीशन किस तरह है. अच्छा, द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन और एक्टिव ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू अल्केन इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन. अगर आप अल्केन को एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन या एक्टिव ऑक्सीजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट तो इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? बिकॉज हेयर थ्रू कैटलिस्ट ऑक्सीजन, molecular oxygen convert into atomic oxygen and this atomic oxygen attack on alkane. So therefore we call it catalytic oxidation. इसके बाद है हमारे पास नोटेड पॉइंट. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और द चेन रिएक्शन एंड स्टॉप एट द फॉर्मेशन ऑफ CO2. व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन? बिकॉज हेयर नेसेंट ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, इट इज मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल. अगर आप एटॉमिक ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन में ऐड करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्कोहल है. The catalytic oxidation of alcohol. The catalytic oxidation of alkane gives which product? Alcohol. अगर आप ये प्रोसेस रिवर्स करें तो इससे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अल्केन. The catalytic reduction of alcohol gives alkane. The catalytic oxidation of alkane gives alcohol. अच्छा, ये एक चेन रिएक्शन है, ये रोकता नहीं है. अगर आप नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल को एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड. अच्छा, द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड 2 टाइप्स हैं. ये एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है. डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अल्कोहल पर कि आपने कौन सा अल्कोहल लिया है. अच्छा, तीसरा स्टेप है अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, 4वीं स्टेप में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें तो इससे प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड वाटर. ये रिएक्शन CO2 पर रोकता है क्योंकि CO2 की फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है. स्टेप नंबर 1 में अगर आप लोग देख लें
CH4 के साथ हमने एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड किया है बाय प्रोवाइडिंग रिएक्शन कंडीशन, तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। अच्छा, इस स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देख ले, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -4, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। अगर आप यहाँ पर देख ले, हाइड्रोजन का +1, ये +3 होगा, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पर कार्बन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये है कि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अच्छा, SMCQ इस तरह भी आ सकता है, when alkane convert into alcohol through catalytic oxidation, then it produce how many mole of current? So correct option है 2 mole। MCQ इस तरह भी आ सकता है, the first product of catalytic oxidation of alkane is, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास अल्कोहल। अच्छा, इससे MCQ इस तरह भी आ सकता है, the catalytic reduction of alcohol gives which product? अगर आप अल्कोहल का रिडक्शन कर ले तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्केन बनता है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में अल्कोहल के साथ हम एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड 2 टाइप्स की हैं, एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अल्कोहल पर। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें अल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को हमें कीटोन देता है। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसलिए ये हमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। अच्छा, SMCQ इस तरह भी आ सकता है, when alcohol convert into carbonyl compound then it gives how many mole of current? ये स्टेप पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए ये स्टेप भी हमें 2 मोल करंट देता है। अच्छा, when alkane convert into carbonyl compound then it gives current 4 मोल। यहाँ पर सेकंड स्टेप है, पहले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, दूसरे स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इसलिए अगर आप मिला ले तो इससे हमारे पास 4 मोल करंट बनता है। अच्छा, ये MCQ 212 में आया है, कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन विद सोडियम डाइक्रोमेट। कीटोन कौन से अल्कोहल से बनता है? कीटोन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है। ये MCQ 214 में आया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद सोडियम डाइक्रोमेट गिव्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन देता है। ये अल्डिहाइड हैं, ये तो नहीं दे सकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है एसीटोन। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है, द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। अगर आप अल्कोहल का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। तीनों ऑप्शन ए है अल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपने करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस टिक करना है। अच्छा, अगर ये प्रोसेस आप रिवर्स करें, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स विच प्रोडक्ट? अल्केन भी दे सकता है, अल्कोहल भी दे सकता है, बोथ ऑप्शन टिक हैं। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करें तो इससे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनता है, एक अल्कोहल बनता है और दूसरा अल्केन बनता है। डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पर। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। वीक रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद पार्शियल रिडक्शन है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद पार्शियल रिडक्शन पर ये अल्कोहल देता है। अगर आप विद स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करें कार्बोनाइल कंपाउंड देन इट गिव्स अल्केन। इससे मुराद है कंप्लीट रिडक्शन पर ये हमें अल्केन दे सकता है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 पर क्या हो रहा है? अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को फिर एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्रोवाइडिंग रिएक्शन कंडीशन। इससे भी MCQ इस तरह सकता है, द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स विच प्रोडक्ट? अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
अच्छा, द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स, अगर आप ये प्रोसेस को रिवर्स करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल भी बनता है और अल्केन भी बनता है। डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर एमसीक्यूज आप लोगों को दे सकता है, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट गिव्स करंट। हाउ मेनी मोल ऑफ करंट? 2 मोल करंट, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अच्छा, एमसीक्यूज इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, व्हेन अल्केन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट गिव्स 6 मोल करंट, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है। पहले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, सेकंड में लॉस हुआ है, तीसरी में लॉस हुआ है। अगर आप ये तीनों को मिला ली तो इससे हमारे पास 6 मोल करंट बनता है। स्टेप नंबर 4 पर क्या हो रहा है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर बाई प्रोवाइडिंग रिएक्शन कंडीशन। अच्छा, इससे एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 देन इट गिव्स हाउ मेनी मोल ऑफ करंट। तो ये हमारे पास 2 मोल करंट देता है, 8 मोल करंट। अच्छा, इसका नेट रिजल्ट ये है, अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करें अल्केन का तो इससे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन का तो ये हमारे पास लास्ट जो प्रोडक्ट है वो CO2 है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।